Hello, students. Welcome back. Today, I have come to you with a very interesting poetry, and it's called Two's Company. Let's see what this poetry is all about. So, they said the house was haunted, but he laughed at them and said, Tut tut. So, उन्होंने बोला कि ये घर भूतिया है, यानी कि इस घर में भूत है और वो उनके ऊपर हंसता है और बोलता है चुप रहो। टुट टुट यानी कि कीप क्वाइट। आई हैव नेवर हर्ड सच टिटल टैटल एज घोस्ट दैट ग्रोन एंड चेन्स दैट रैटल। यानी कि उसने बोला मैंने तो कभी भी किसी के बात करने की आवाज नहीं सुनी। टिटल टैटल यानी कि कोई भी नॉनसेंस बात करना, राइट? एज घोस्ट दैट ग्रोन एंड चेन्स दैट रैटल यानी कि उस घर में जो घोस्ट हैं वो रोते हैं, ग्राउंड करते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर कुछ चेन्स हैं जिनके घसीटने की आवाज आ रही है। घोस्ट दैट ग्रोन एंड चेन्स, जिनके चेन्स वाली आवाज आती है। And just to prove I am in the right, please leave me here to spend the night. और मैं आप सबको ये प्रूव करके रहूंगा कि इस घर में कोई भूत नहीं है, तो आप सब मुझको यहाँ पर एक रात के लिए अकेला छोड़ के जा सकते हो। They winked absurdly, tried to smother. और फिर वो आपस में एक दूसरे को आंख मारते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है। Their ignorant laughter nudged each other. So वो सब हंसते हुए एक दूसरे को कोनी मार रहे होते हैं। नच करना यानी कि कोनी मारना। And left him just as dusk was falling. और वो सब उसे छोड़ के चले जाते हैं जैसे ही शाम हो रही होती है, राइट? डस्क होता है शाम। With a hunchback moon and screech owls calling. और वो वहां पर उसको किसके साथ छोड़ देते हैं? हंचबैक मून यानी कि बहुत लाइट मून के साथ में और बहुत ही ज्यादा चिल्लाने वाले आउल्स के साथ में। Not that this troubled him one bit. In fact, he was quite glad of it. और उसको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि वहां पर मून और आउल्स हैं। उसको इनफैक्ट अच्छा लग रहा था। क्वाइट ग्लैड यानी कि वो खुश था इस बात के लिए। Knowing it's very sane man's mansion यानी कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान का मिशन है। Knowing it's every sane man's mission कि भाई ये हर दिमाग वाले सेन यानी कि इंटेलिजेंट मैन का मिशन होता है टू कॉन्ट्राडिक्ट ऑल सुपरस्टिशन कि जितने भी तकियानूसी बातें हैं, जितने भी बेसलेस बातें हैं, उनको गलत प्रूफ करना। But what is that? Outside it seemed as if chains rattled and someone screamed. लेकिन ये कैसी आवाज आई एकदम से कि कुछ चेन्स टूटी और उनके हिलने की आवाज आई और किसी ने चिल्लाया भी सही। Come, come, it's merely nerves. He's certain. But just the same, he draws the curtain. उसने सोचा नहीं नहीं, ये शायद बस मेरा माइंड मेरे से कोई गेम खेल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। The stroke of 12, but there's no clock. यहाँ पर 12 बजने की आवाज तो आई, लेकिन यहाँ कोई घड़ी ही नहीं है। He shuts the door and turns the lock. तो उसने डोर को बंद करा और उस पे ताला लगा दिया। Of course, he knows that's no one there. But no harm's done by taking care. तो उसने बोला कि मुझे पता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने में क्या बुराई है। Someone's outside, the silly joker. He may as well pick up the poker. तो उसके मन में आया कि बाहर कोई है, फिर उसने सोचा नहीं नहीं, ये तो बस एक मजाक है। That noise again, he checks the doors, shutters the windows, makes a pause to seek the safest place to hide. The cupboard strong, he creeps inside. तो अब फिर से बाहर से शोर आया और उसने दरवाजे चेक करे, खिड़कियां बंद करी और फिर एक पल को जैसे रुक ही गया।
टू सीक द सेफेस्ट प्लेस टू हाइड, और उसने देखी सबसे ज्यादा सेफ जगह छुपने के लिए, और वो थी एक स्ट्रॉन्ग कबर्ड के अंदर, और वो अंदर क्रीप करता हुआ यानी कि रेंगता हुआ उस कबर्ड में चला जाता है। नॉट दैट देयर इज एनीथिंग टू फियर, ऐसा नहीं है कि मुझे डर लग रहा है। ही टेल्स हिमसेल्फ व्हेन एट हिज ईयर अ वॉइस breathes softly, how do you do? I am the ghost, pray, who are you? तो अब वो खुद को ये बताता है कि कोई डरने वाली बात नहीं है, जबकि उसके कान में ये आवाज आती है कि हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, मैं घोस्ट हूँ और आप कौन हो। So this was a poetry by Raymond Wilson, and these are the word meanings to consider. Moving on, let's see the summary of the poetry. So the poem satirizes. Satirizes यानी कि वो व्यंग कसती है, वो मजाक उड़ाती है people who are sure that there are no such things as ghost. ये उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो बोलते हैं कि भूत नहीं होते हैं। The humor comes from the contrast between what the central character says at the beginning and what he says and does later. तो ये एक कंट्रास्ट है, ये एक दो बातें हैं जो शुरुआत में उस इंसान की सोच को बताते हैं और एंड में वो कितना डर जाता है उसको दिखाते हैं। He decided to spend the night in a haunted house just to prove his friends that there are no such thing as ghost. वो अपने सब दोस्तों को प्रूव करना चाहता है कि घोस्ट जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। But as night falls, strange things happen which frighten him. तो जैसे ही रात होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज वहां होती हैं जिससे वो डर तो जरूर जाता है। The way he tries to convince himself that there are no ghosts while at the same time taking care to protect himself. तो वो शो तो कर रहा होता है कि वहां पर कोई घोस्ट नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे बहुत डर लग रहा होता है और वो खुद को बचा रहा होता है। इज वेरी फनी। तो ये काफी फनी बात है कि वो बेचारा बहुत बहादुर लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ लेट्स अटेम्प्ट द कंसेप्चुअल असेसमेंट क्वेश्चंस। सो व्हाट काइंड ऑफ पोम इज द टूज कंपनी? इट इज funny. Where did the brave boy decided to stay at night? In the haunted house. Whose voice did the brave boy hear in the haunted house? It was the voice of the ghost. Now let's move ahead and say yes or no. The boy is not only brave but also overconfident. Yes. The boy really got scared in the haunted house. Yes. There was a big wall clock in the haunted house. No, there was no clock. The boy hid himself inside a cupboard. Yes. And then you have to attempt these descriptive questions by yourself in the book. Then we have some changing sentences questions for grammar. Rewrite the following no sentences in the not any form. So he found no ghost at the haunted house. He didn't find any ghost at the haunted house. तो यहाँ पर आपको जितना भी जहाँ पर भी no लग रहा है आपको बस any लगाना है। So she went nowhere after dinner. She didn't go anywhere after the dinner. They got no food for a week. They didn't get any food for a week. So जहां पर भी no है आपको any से replace करना है और उसकी formation को change करना है। Next up we have the word power exercise for you, जहां पर आपको synonyms और rhyming words निकालने हैं, followed by the word search in the word search box and the competency based assessment जहां पर आपको writing skills attempt करने हैं, and followed by the fun activity and the value corner. So I hope that you loved reading this poetry and you are never going to question
the nature of the earth. So, with this, take care of yourself and do not forget to share this poetry with your family and friends. Bye bye.